हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्लास्टरिंग के रेट के एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने ब्रिक वर्क के रेट के एनालिसिस के बारे में डिस्कशन किया था। तो उसमें हम कैसे ब्रिक वर्क में मटेरियल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम रेट के एनालिसिस करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम लोग प्लास्टरिंग के बारे में रेट के एनालिसिस करेंगे। तो जो हमारा प्लास्टरिंग का वर्क होता है उसमें जो हम मटेरियल यूज करते हैं, हमारा मटेरियल कौन कौन सा होता है? सीमेंट होता है और सेकंड क्या होता है? सैंड होता है। तो इन दो मटेरियल का यूज करके हम प्लास्टरिंग वर्क को कंप्लीट करते हैं। अब प्लास्टरिंग वर्क जब हम करेंगे तो उसमें हमारा सीमेंट और जो सैंड होगा उसकी क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम बताते हैं कि हमारा सीमेंट कितना लगेगा और हमारा सैंड कितना लगेगा। और जैसा कि हमें पता है कि जो हम प्लास्टरिंग वर्क करते हैं तो प्लास्टरिंग वर्क में हम इसको मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर में इसको हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो इसलिए जो हम प्लास्टरिंग के रेट के एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे उसकी यूनिट हमारी किस में होगी? मीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि 12 mm प्लास्टरिंग 1:6 यूनिट 1 स्क्वायर मीटर टेक 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि जो हम रेट की एनालिसिस करेंगे वो 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से करेंगे, बट जो हम रेट एनालिसिस फाइनली बताएंगे वो हम 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसके रेट की एनालिसिस का डिस्कशन करेंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि जो हम प्लास्टरिंग वर्क करते हैं तो जो हमारा प्लास्टर होता है वो उसकी थिकनेस कितनी होती है? 12 mm की थिकनेस की प्लास्टरिंग हम प्रोवाइड कराते हैं वॉल की फिनिशिंग करने के लिए। तो अब अगर हम 12 mm थिकनेस का प्लास्टरिंग वर्क करते हैं और उसमें हमारा सीमेंट कितना है? 1 और सैंड क्या है? 1:6, 1:6 का हमारा जो सीमेंट सैंड का मटेरियल वो है। अब हम 1:6 के अकॉर्डिंग हमारा सीमेंट और मटेरियल कितना होगा इसकी क्वांटिटी हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे मटेरियल्स का वो किसके लिए करेंगे? 100 स्क्वायर मीटर के लिए, यानी कि जो हमारा मटेरियल होगा उसमें जो हम प्लास्टरिंग की थिकनेस प्रोवाइड कराएंगे, हमारा थिकनेस कितना होगा? 12 mm का होगा और जो प्लास्टर हम करेंगे वो कितना होगा? 100 मीटर स्क्वायर की वॉल का। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? जैसा कि हमें पता है कि अगर हम mm को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 mm इक्वल्स टू कितना होता है? 0.001 मीटर होता है। 1 mm इक्वल्स टू कितना होता है? 0.001 मीटर होता है। ठीक। अब हमारा प्लास्टर किस में है? mm में है और हमारा जो प्लास्टरिंग वॉल है वो कितना है? 100 मीटर स्क्वायर का है। यानी ये मीटर में हमारी वैल्यू होगा, ये हमारा mm में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारा जो थिकनेस 12 mm है उसको हम क्या करेंगे? पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 12 mm को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आएगी? इसको हम क्या करेंगे? 12 mm डिवाइडेड बाई 1000 कर लेंगे। तो हम जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारी थिकनेस जो आएगी वो कितनी होगी? 0.012 मीटर। अब ये हमारी वैल्यू किस में हो गई? मीटर में हो गई। और ये हमारी जो वॉल है जिसका हमें प्लास्टरिंग करना है उसकी यूनिट किस में है? मीटर में, यानी स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर का। तो अब 100 मीटर स्क्वायर का जो प्लास्टरिंग वॉल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम वेट मिक्स्ड मोर्टार कैलकुलेट करें फॉर यूनिफॉर्म लेयर के लिए, हमारी वैल्यू कितनी होगी? 1.2 होगी। अब ये 1.2 कैसे आता है? तो हम सबसे पहले इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे? वेट मिक्स्ड मोर्टार फॉर यूनिफॉर्म लेयर। तो अगर हम वेट यूनिफॉर्म लेयर के लिए वेट मिक्स मोर्टार, यानी कि जो हमारा सीमेंट और सैंड का मटेरियल है उसको जब हम वेट मिक्स मोर्टार कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर यूनिफॉर्म लेयर के लिए, तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1.2। अब ये 1.2 कैसे आता है? हमारा थिकनेस कितना है? मीटर में 0.012, ये मीटर में है, इंटू 100 मीटर स्क्वायर के लिए हम वॉल के
स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर के लिए हम यूनिफॉर्म लेयर के लिए वेट मिक्स्ड मोटार कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0.012 इंटू 100, 1.2। अब इसकी यूनिट कितनी होगी क्यूबिक मीटर में, ठीक। तो ये हमारा वेट मिक्स्ड मोटार हो जाएगा फॉर यूनिफॉर्म लेयर के लिए 1.2 क्यूबिक मीटर। अब जब हम वॉल की फिनिशिंग करते हैं तो वॉल क्या होता है, अनइवन सरफेस होते हैं। फिनिशिंग से पहले वॉल क्या होता है, अनइवन सरफेस होता है। जो उसका सरफेस होता है वो यूनिफॉर्म लेयर में नहीं होता है। और जो हमारा ब्रिक वर्क होता है उसमें कई सारे जॉइंट्स भी होते हैं। तो जॉइंट्स को फिलअप करने के लिए और यूनिफॉर्म लेयर को स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 30% एक्स्ट्रा हम क्या करते हैं, मोटार ऐड करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, कितनी हमारी टोटल क्वांटिटी होगी अगर हम 30% एक्स्ट्रा हम उसमें मटेरियल यूज कर लेते हैं अनइवन सरफेस के लिए और जॉइंट्स के लिए। तो हम नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें ऐड 30% टू फिल अप joints uneven surface यानी कि 30% जो होगा हमारा मटेरियल वो किसके लिए होगा, जो हम जॉइंट्स को फिलअप करेंगे या अनइवन सरफेस को स्मूथ करेंगे। देन इसके बाद हमारी क्वांटिटी कितना आएगी, तो नेक्स्ट हमारा द क्वांटिटी ऑफ मोटार, अब हमारी क्वांटिटी कितनी आएगी, अगर हम सबसे पहले अगर हमारा टोटल वेट मिक्स कितना है 1.2 मीटर क्यूब और 30% हम इसलिए यूज कर रहे हैं अनइवन सरफेस और जॉइंट्स को फिलअप करने के लिए। तो 1.2 का हम क्या करेंगे, 30% हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1.2, 0.36, ठीक। अब टोटल क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, ये तो हमारा 1.2 का 30% है। जब हम टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.2 प्लस 0.36 यानी कि 1.2 प्लस 0.36 यह आएगा हमारा 1.56 क्यूबिक मीटर। ये हमारी क्वांटिटी हो जाएगी जब हम 30% एक्स्ट्रा हम मटेरियल ऐड करते हैं फॉर अनइवन सरफेस एंड जॉइंट्स के लिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना होगा, इसकी क्वांटिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 25% हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा हम मटेरियल ऐड करते हैं ड्राई वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इंक्रीजिंग 25% द टोटल ड्राई वॉल्यूम, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था कि जब हम कंक्रीटिंग का वर्क करते हैं तो कंक्रीट के लिए हम क्या करते हैं, 54% हम वॉल्यूम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तब उसके बाद हम ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करते थे। तो उसी तरीके से सैंड के प्लास्टरिंग वर्क में हम 25% हम वॉल्यूम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा टोटल कितना ड्राई वॉल्यूम होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम 25% हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हम वॉल्यूम ऐड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 1.56 का 25% कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1.56 इंटू 0.25, 0.39, यानी कि हम क्या करेंगे, ये 25% किसका होगा, जो हमारा क्वांटिटी ऑफ मोटार आया है, यानी कि 1.56
प्लस 1.56 का 25%, 1.56 इंटू 25%। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.56 प्लस 1.56 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ गई 0.39, और ये हमारा 1.56 क्या था, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स फॉर अनइवन एंड फिलअप जॉइंट्स के लिए। जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई 1.95 क्यूबिक मीटर। इसको हम अप्रोक्सीमेट 2 क्यूबिक मीटर मान लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद अब हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे सीमेंट के लिए। तो हमारा जो रेशियो है, प्रोपोर्शन, वो कितना है, 1:6 का है। तो 1:6 के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग अब हम सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सीमेंट के क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2, ये जो वैल्यू आई है 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो। अब 2 सम ऑफ रेशियो यानी कि 1:6 को हम ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 7 होगा, 2 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। देन इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2 डिवाइडेड बाई 7, 0.285। इसको हम क्यूबिक मीटर, इसको हम अप्रोक्सीमेट 0.30 क्यूबिक मीटर मान लेते हैं। ये हमारा सीमेंट की क्वांटिटी हो जाएगा। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। सैंड, तो सैंड का प्रोपोर्शन क्या है, 6 है, और सीमेंट की क्वांटिटी हमारी कितनी है, 0.30। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.30, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0.30 इंटू 6, 1.8 क्यूबिक मीटर। ये हमारा हो जाएगा सैंड की क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम 1:6 के प्रोपोर्शन के लिए सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारा रेशियो सपोज दैट चेंज हो जाए, हम रेशियो अगर 1:5 का लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन रेशियो को ऐड कर लेंगे, 1 + 5 = 6। तो जब हम यहाँ 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो में 7 से डिवाइड किए हैं, तो जब 1:5 रहेगा तो क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। 1:4 रहेगा तो हम क्या करेंगे, 1 + 4 कर लेंगे, 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे। अगर 1:3 रहेगा तो 1 + 3 कर लेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 4, तो यहाँ 4 से डिवाइड करके हम अलग अलग रेशियो के लिए हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सीमेंट सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद हम रेट की एनालिसिस करेंगे। तो रेट की एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे हमारी वैल्यू सीमेंट सैंड की क्वांटिटी हमारी मीटर क्यूब में आई है, और हम प्लास्टिंग का वर्क 100 मीटर स्क्वायर में करते हैं, 100 मीटर स्क्वायर के लिए करना है। तो मीटर स्क्वायर को हम सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट, एमएम को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देन उसके बाद जब थिकनेस का मल्टीप्लिकेशन हम 100 मीटर स्क्वायर में करेंगे तो ये हमारी यूनिट मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी, तब हमारी सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी मीटर क्यूब में आएगी। तो इस तरीके से हम अलग अलग रेशियो के लिए सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, रेट की एनालिसिस करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम रेट की एनालिसिस कैसे करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
अब रेट की एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल ड्रा करेंगे। टेबल में जो हमारा पहला कॉलम होगा वो क्या होगा, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स या पर्टिकुलर्स, केवल पर्टिकुलर्स। देन उसके बाद क्वांटिटी या नंबर्स। देन उसके बाद रेट, करंट रेट जो होगा मटेरियल का, या जो हमारे उसमें वर्कर्स यूज होंगे, लेबर्स वगैरह। देन कॉस्ट। ये हमारा टेबल हो जाएगा। हम जरूरी नहीं कि कैलकुलेशन जो होगा रेट एनालिसिस टेबल से ही कैलकुलेट करें। टेबल फॉर्म में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये इजी मेथड हो जाता है मटेरियल्स के एनालिसिस में। हम सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, मटेरियल्स के रेट की एनालिसिस करेंगे। मटेरियल्स, अब चूंकि हमारा प्लास्टरिंग वर्क है तो हमारा मटेरियल जैसा कि हमने बताया कौन कौन सा यूज होगा, सीमेंट और सैंड होगा। तो सबसे पहले हम सीमेंट्स की क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने कैलकुलेशन किया है कि 100 मीटर स्क्वायर के लिए अगर हम मटेरियल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो सीमेंट का क्वांटिटी कितना होगा, 0.30 क्यूबिक मीटर। अब इसको अगर नंबर ऑफ बैग में कन्वर्ट करना, तो जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ बैग कितना होता है, 30 बैग्स होते हैं। ठीक, तो 0.3 क्यूबिक मीटर के लिए क्या करेंगे हम, 0.30 इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0.30 इंटू 39 बैग। ये हमारा 9 बैग्स हो गया। देन इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट मटेरियल क्या होगा, सैंड। सैंड की क्वांटिटी हमारी कितनी आई है, 1.8 क्यूबिक मीटर। 1.8 क्यूबिक मीटर, ये हमारा क्वांटिटी या मटेरियल हो गया। अब हम बात करते हैं इसके रेट के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि रेट हम कैसे डिसाइड करते हैं कि करंट में पीडब्ल्यूडी शेड्यूल रेट क्या है मटेरियल का, उसके हिसाब से हम उस मटेरियल के रेट के बारे में डिस्कस करते हैं या रेट डिसाइड करते हैं। तो करंट रेट देखा जाए तो पर बैग के का जो प्राइस है वो करंट टाइम में 400 रुपये हम पर बैग का प्राइस ले रहे हैं। सैंड हम मान ले रहे हैं 450 रुपये पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर। अब एक बैग का प्राइस 400 रुपये है तो 9 बैग का कितना होगा, 9 गुणे 400, 3600 रुपये। ये हमारा 3600 रुपये हो जाएगा। अब एक क्यूबिक मीटर का सीमेंट का प्राइस 450 रुपये है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 1.8। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 इंटू 450, 810 रुपये। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4410 रुपये। ये हमारा टोटल मटेरियल का कॉस्ट हो जाएगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लास्टरिंग वर्क के लिए कितने हम मेसन, कितने मजदूर या कितने भिस्ती को यूज करेंगे प्लास्टरिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए, उसके रेट की एनालिसिस की डिस्कशन हम करेंगे।
सेम वही कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स नंबर्स इसलिए क्योंकि अब हम यहाँ पे लेबर्स के बारे में हम रेट की एनालिसिस करेंगे, तो लेबर्स को हम नंबर्स में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे रेट, देन इसके बाद कॉस्ट। किसकी एनालिसिस करनी है? लेबर्स की। अब प्लास्टरिंग वर्क में कितने लोगों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं? हम मान लेते हैं मेसन। ठीक, मेसन के अलावा हम मजदूर का यूज करेंगे, मजदूर के अलावा भिस्ती, भिस्ती के अलावा हम टूल एंड प्लांट्स का भी हम इसमें डिस्कशन करते हैं। तो जो भिस्ती होता है, जब हम प्लास्टरिंग वर्क करते हैं तो इसमें कुछ भिस्ती जो होते हैं उनका काम करता है कि हम प्लास्टरिंग की क्यूरिंग करते हैं। तो इसमें जो भिस्ती होंगे वो इसमें इंक्लूडिंग होंगे क्यूरिंग करने वाले भिस्ती भी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भिस्ती इंक्लूडिंग क्यूरिंग। देन इसके बाद जब हम प्लास्टरिंग वर्क करेंगे, स्कैप फोल्डिंग की भी जरूरत होती है। स्कैप फोल्डिंग मतलब प्लास्टरिंग करने के लिए अगर वॉल की हाइट ज़्यादा होती है तो हाइट तक पहुंचने के लिए, ज़्यादा हाइट तक पहुंचने के लिए स्कैप फोल्डिंग हम लगाते हैं। स्कैप फोल्डिंग मतलब जो मचान वगैरह होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? जो मचान लगाते हैं प्लास्टरिंग को ज़्यादा हाइट तक अगर प्लास्टर करना हो तो स्कैप फोल्डिंग हम का यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम टूल एंड प्लांट्स भी उसमें यूज होता है। स्कैप फोल्डिंग कॉमा टूल एंड प्लांट्स। तो इसका जो चार्ज हम डिसाइड करते हैं, जैसा कि हमें पता है टूल एंड प्लांट्स का भी चार्ज हम किस में इंक्लूड करते हैं? लम सम में। तो जो हमारा स्कैप फोल्डिंग या टूल एंड प्लांट्स होता है उसको हम किस में कंसीडर करते हैं? लम सम में। अब मेसन्स का कितना यूज हम करते हैं ये हमारे ऊपर है कि हम कितने लोगों को रख करके किसी काम को कंप्लीट करते हैं। तो मेसन को हम मान लेते हैं कि 2 मेसन का हम यूज कर रहे हैं, 4 मजदूर का यूज कर रहे हैं और 3 भिस्ती का यूज कर रहे हैं। अब इनका रेट, तो मेसन का हम रेट डिसाइड कर लें 550 रुपये पर डे का, मजदूर का रेट 450 रुपये पर डे, भिस्ती का रेट हम 350 रुपये पर डे, और जो हमारा टूल एंड प्लांट्स है उसको हम मान ले रहे हैं 100 रुपये लमसम। ठीक, अब इसके बाद हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा। तो 550 रुपये एक दिन का, एक मेसन का चार्ज है, तो 2 लोगों का कितना होगा? 1100 रुपये हो जाएगा। 450 रुपये एक दिन का एक मजदूर का चार्ज है, तो 4 लोगों का कितना होगा? 1800 रुपये। 350 रुपये एक भिस्ती का एक दिन का चार्ज है, तो 3 लोगों का कितना होगा? 1050 रुपये। देन इसके बाद टूल एंड प्लांट्स हमारा है 100 रुपये। अब हम क्या करेंगे? सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे क्या आएगा? 4050 रुपये। ये हमारा लेबर्स का चार्ज हो जाएगा। अब जैसे हम इसके पहले करते थे कि जब हम मटेरियल्स और लेबर चार्ज कैलकुलेट कर लेते थे तो उसके बाद हम सबको ऐड करके टोटल मटेरियल और लेबर कास्ट कैलकुलेट करते थे। देन उसके बाद टोटल मटेरियल और लेबर चार्ज का 1.5% जो होता है वो हम वाटर चार्ज ऐड करते थे। देन उसके बाद हम 10% उसका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसके बाद हम टोटल कॉस्ट बताते थे। देन उसके बाद हम अगर 100 मीटर स्क्वायर के लिए कैलकुलेट किए हैं तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए फिर लास्ट में हम रेट डिसाइड करते हैं।
इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और वाटर चार्ज कितना हमारा आएगा उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टोटल मटेरियल्स एंड लेबर कॉस्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट हमारा कितना आया था 4410 रुपये, प्लस लेबर चार्ज हमारा कितना है 4050 रुपये। इसको जब हम ऐड करेंगे हमारी वैल्यू क्या आएगी 4410 प्लस 4050, 8460 रुपये। ये हमारा हो जाएगा टोटल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आएगा इसका 1.5% हम क्या लेते हैं, वाटर चार्ज ऐड करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐड 1.5% वाटर चार्जेस, वाटर चार्जेस। तो 8460 का अगर हम 1.5 कैलकुलेट करते हैं, 8460 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 100, 126.9, इसको हम अप्रोक्सीमेट 127 रुपये वाटर चार्ज मान लेते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट्स। अब 8460 का अगर हम 10% कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट आएगा 846 रुपये। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हो गया, वाटर चार्ज हो गया और टोटल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हम ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करते हैं। ग्रैंड टोटल, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, टोटल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट प्लस वाटर चार्जेस प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। तो टोटल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट कितना था हमारा 8460 प्लस वाटर चार्ज हमारा कितना था 127 प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हमारा कितना है 846, यानी कि 9433 रुपये। ये वैल्यू हमारी किसके लिए आई है, फॉर 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से।
क्योंकि हमने मटेरियल की क्वांटिटी किसके हिसाब से कैलकुलेट की थी, 100 मीटर स्क्वायर के, और हमें रेट की एनालिसिस कितने किसके हिसाब से करना है, 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, रेट पर स्क्वायर मीटर, रेट पर स्क्वायर मीटर। इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना हमारा टोटल कॉस्ट आया ग्रैंड टोटल 100 मीटर स्क्वायर के लिए, तो उसको अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए हमारा रेट आ जाएगा 9433 डिवाइडेड बाई 100। इसको जब डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 100, तो 94.33 रुपए ये हमारा चार्ज हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर की प्लास्टरिंग के लिए। तो इस तरीके से हम प्लास्टरिंग के लिए हम रेट की एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें मेन चीज़ क्या है कि हमारा जो मटेरियल है सीमेंट और सैंड का, उसका प्रोपोर्शन क्या है, तो उस प्रोपोर्शन के हिसाब से हम सबसे पहले मटेरियल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमने अभी फार्मूला बताया था कि फार्मूला हम क्या बताएं, 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। इस फार्मूले से हम प्लास्टरिंग के लिए सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2 कैसे आया, ये हमने अभी इस क्लास में शुरू में बताया कि हम क्या करते हैं कि 12 mm का अगर हम प्लास्टरिंग करते हैं 100 मीटर स्क्वायर वॉल के लिए, तो जब इसका हम वेट मिक्स्ड मोर्टार हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आएगा 1.2 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। अब ये हमारा वेट मिक्स मोर्टार है, तो इसमें हम क्या मानते हैं कि 30% जो होता है, 30% जो हमारा मटेरियल होता है वो अनइवन सरफेस या जॉइंट को फिलअप करने के लिए यूज करते हैं। देन उसके बाद जब हम 1.2 का 30% कैलकुलेट करने के बाद क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे मोर्टार का, तो हमारा कितना आएगा 1.56 क्यूबिक मीटर आता है। अब 1.56 क्यूबिक मीटर ये हमारी क्वांटिटी हो गई। देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा ड्राई वॉल्यूम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि ये वेट हमारा मिक्स मोर्टार है, अगर हमें ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, ड्राई वॉल्यूम, तो हम क्या मानते हैं कि प्लास्टरिंग के लिए 25% हम जो वॉल्यूम होता है वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो जब हम इसका 1.56 का 25% कैलकुलेट करके 1.56 में ऐड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आती है 1.95 क्यूबिक मीटर। तो ये इसको हम अप्रॉक्सीमेट इसी वैल्यू को 2 क्यूबिक मीटर हम मान लेते हैं, 2 क्यूबिक मीटर। तो यही 2 की वैल्यू इस फार्मूले में हमने यहाँ पुट किया था। तो ये मेन फार्मूला, इसको आप लोग याद कर रखिएगा, 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। इस फार्मूले से हम प्लास्टरिंग के लिए हम अलग अलग रेशियो के लिए सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ जो हमारा सम ऑफ रेशियो है, मीन्स कि 1:6 है तो सम कितना होगा 7, अगर 1:5 है तो कितना होगा, सम 6 होगा, 1:4 होगा तो सम कितना होगा 5 होगा। तो उतने से डिवाइड कर देंगे 2 में, तो हमारा सीमेंट की क्वांटिटी आ जाएगा। देन उसके बाद हमारा जो सैंड का प्रोपोर्शन होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीमेंट की क्वांटिटी में, तो हमारा सैंड की क्वांटिटी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्रोपोर्शन के लिए सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।